गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। मैथ्स में परसेंटेज स्टार्ट किया था हमने। परसेंटेज में मोर और लेस वाला कंसेप्ट देख रहे थे, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे और आज बताऊंगा एक ट्रिक। तो देखते हैं, पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है द सैलरी ऑफ ए इज, क्वेश्चन क्या है, द सैलरी ऑफ ए इज, सैलरी ऑफ ए इज 12.5% more than salary of B. Salary of B 12.5% more than salary of B, more than salary of B. Then the salary of B is, the salary of B is by what percent, by what percent less than salary of A, less than salary of A। क्या है, सैलरी ऑफ A is 12.5% more than salary of B, then salary of B is by what percent less than salary of A। हिंदी मीडियम वाले भाई लोग, A की सैलरी B से 12.5% ज़्यादा है तो B की सैलरी A से कितने परसेंट कम है, कैसे सोचेंगे? स्क्रीन को पॉज करके आप जब ट्राई करो तो कर सकते हो। देखो करना क्या है, सेम चीज़, मान लो भूल गए होगे एक दो दिनों में, तो सेम चीज़ क्या, इसे हम निकाल लेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। तो इसे फ्रैक्शन वैल्यू जब निकालोगे तो 12.5% का क्या होता है 1/8। जो नए देखने वाले लोग हैं स्टूडेंट्स, वो फर्स्ट वीडियो जरूर जाकर के मैथ्स का देखें ताकि ये 1/8 आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसका वैल्यू होता है 1/100। तो 12.5 इंटू 1/100 जब करोगे तो इसे भी हम डेसिमल में चेंज करेंगे बाई 10। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, फिर ये हो जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ से आया 1/8। 8 का मतलब क्या हुआ, 8 देता है बेस। बेस यहाँ कौन सा काम कर रहा है, सैलरी ऑफ बी, मीन्स बी की सैलरी यदि 8 है तो भाई साहब हमारे ए की सैलरी कितना है, ऊपर बताता था चेंज याद करो, तो 8 + 1 मीन्स ए की सैलरी क्या हो जाएगा 8 + 1 दैट इज 9। अच्छा, ए का मिल गया 9, बी का मिल गया 8। अब बोल रहा है यहाँ पे क्या कि सैलरी ऑफ क्या लेस है, कितना, सैलरी ऑफ बी ए से। अच्छा, बी ए से लेस कितना है, तो लेस कैसे निकालोगे, 9 - 8 दैट इज 1। तो परसेंटेज लेस बता चुका हूँ, ऊपर रहेगा लेस नोमिनेटर में, मीन्स अंश में, हर में क्या रहेगा, मीन्स डिनोमिनेटर में हमेशा रहेगा बेस। किसके रिस्पेक्ट में, ए की रिस्पेक्ट में बात हो रही है। और परसेंटेज वैल्यू जब निकालना हो तो 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स हमारा आंसर आ जाएगा 11 × 1/9%। एक क्वेश्चन और हमने किया, हमारा आंसर आ गया 11 × 1/9%। सेम कंसेप्ट हमने क्या किया था, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बस याद रखना है, 1/8। 1/8 बहुत बार बोल चुका हूँ। 9 हो गया हमारा, ए का सैलरी, लेस निकाल दिया 1, किसके रिस्पेक्ट में लेस पूछा जा रहा है, तो ए के रिस्पेक्ट में 1/9 × 100। अब इसी को फिर से मैं बताया, क्या सेम कंसेप्ट रखो, बस सैलरी ऑफ एज इतना परसेंट, मोर की जगह आप कर लो लेस, लेस देन, और देन सैलरी ऑफ बी, देन द सैलरी ऑफ बी इज बाई वाट परसेंट, यहाँ भी कर लो लेस की जगह मोर। एक बार इसे भी ट्राई करें, बन सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल बन सकता है। क्या करेंगे, अब देखो सैलरी ऑफ ए इज जितना परसेंट लेस, तो फ्रैक्शन वैल्यू तो सेम रहेगा 1/8। मान लो बी का हमने निकाल लिया 8, ठीक है। अब लेस बोल रहा है तो ए का क्या हो जाएगा, तो ए क्या हो जाएगा आपके पास, एक कम, तो 8 - 1 दैट इज 7। अच्छा, मोर पूछा जाए तो मोर, अब देखो मोर कैसे निकालोगे, तो बी की सैलरी ए से ज़्यादा कितना है, तो सेम मेथड है, 8 - 7 दैट इज 1। अच्छा, परसेंटेज मोर, परसेंटेज मोर मतलब क्या, मोर कितना है 1, किसके रिस्पेक्ट में मोर की बात हो रही है, ए की रिस्पेक्ट में। ए की सैलरी यहाँ पे कितना आ गया 7, देख रहे हो, बस मोर और लेस की चेंज करने से आंसर कितना चेंज हो गया, 100 से किया मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज निकाले, आंसर आपका क्या आ जाएगा 14 × 2/7%। क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे, मोर, 14 × 2/7%। ये हमारा आ गया मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी कंसेप्ट पे, लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद बताऊंगा ट्रिक। क्या है क्वेश्चन, तो देखते हैं। क्वेश्चन है
क्वेश्चन आपके सामने है, द इंटेलिजेंस ऑफ नरेंद्र मोदी इज, द इंटेलिजेंस ऑफ नरेंद्र मोदी इज 11 into 1/9%, 11 into 1/9%, 11 into 1/9% more than द इमरान खान। मान लो इमरान खान नाम ले लिया, इमरान खान। देन इंटेलिजेंस ऑफ इमरान खान, इंटेलिजेंस ऑफ इमरान खान इज वाई वाट परसेंट, इज वाई वाट परसेंटेज लेस देन इंटेलिजेंस ऑफ मोदी, लेस देन मोदी डायरेक्ट, लेस देन इंटेलिजेंस ऑफ मोदी। सेम कंसेप्ट हिंदी मीडियम वाले, मान लो मोदी जी की बुद्धि, मान लो इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि 11 into 1/9% ज़्यादा है किन से, इमरान खान से। तो इमरान खान के बुद्धि मोदी से कितने परसेंट कम है। अब देख ले हो, मान लो आंसर को 11 into 1/9% बता दे। नहीं भाई, परसेंटेज में ऐसा नहीं होता है, बार बार मैं बता रहा हूँ। क्या करें, तो सेम कंसेप्ट, इसको पहले आप फ्रैक्शन वैल्यू में बदलो। क्या, इसको बदलें आप फ्रैक्शन वैल्यू में। 11 into 1/9 का क्या होता है, तो बता सकते हो 100/9, और परसेंटेज का वैल्यू 1/100। बार बार बता रहा हूँ, 0 0। इसे डायरेक्ट आप क्या लिखते हो, 1/9। इसे आप लिख सकते हो 1/9, ठीक है, क्योंकि 11 into 1/9%। अच्छा, बता चुका हूँ, ठीक है। मीन्स मोदी इज इतना परसेंट मोर देन इमरान। तो इमरान खान का मान लो हमने क्या मान लिया, इमरान खान का मान लिया है यहाँ पे 9, क्योंकि बेस क्या है, इमरान खान के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। मोदी जी का, तो मोदी जी का हो गया 9 + 1 दैट इज 10। अब बोल रहा है इमरान खान का लेस कितना है, तो लेस सेम मेथड कैसे निकाल सकते हो, तो लेस हो गया, मान लो 10 - 9 दैट इज 1। अच्छा, परसेंटेज लेस जब पूछूं तो किसके रेस्पेक्ट में परसेंटेज लेस की बात हो रही है, एक तो ऊपर जाएगा मोदी जी के रेस्पेक्ट में, लेस देन मोदी जी के रेस्पेक्ट में इमरान खान की बुद्धि कितनी कम है, तो 1, मोदी जी की 10 इंटू क्या 100, 10 से 10 कैंसिल, मीन्स 10% मोदी जी के रेस्पेक्ट में कम बुद्धिमान है इमरान खान, कम बुद्धिमान है इमरान। ऐसे तो होगा बहुत कम, खाली शादियाँ 4-5 करता है बेवकूफ़। पाकिस्तान की कप्तान बनकर के भले वर्ल्ड कप जिता दिए, देश में आए तो देखो कि सरकार भी गई और अब तो जेल भी जाने वाले हैं। खैर वो पॉलिटिकल न्यूज़ है, जब कभी जीएस पढ़ाएंगे फिर से तो ले लेंगे उस न्यूज़ को, ठीक है। और हम लोग लक्की हैं कि हमारे देश के जितने भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं सब अच्छे होते हैं, महान होते हैं, ये सब जोकर लोग नहीं बनते हैं, ये बात है, आते हैं। तो 10% लेस। अच्छा, अब देखो इतने ज़्यादा हम क्यों काम करें, क्या इतना ज़्यादा बनाएंगे, मैं बोलूँगा नहीं। अब आते हैं, इतना क्वेश्चन करवाया, इसके लिए करवाया। अब आप देखो, एक बताऊँगा आपको ट्रिक कैसे, तो घर पे बनाना एक टेबल। अच्छा, 100% का मैं बता चुका हूँ, क्या आप बोलोगे 1 पूरा 1। अच्छा, 50% का 1/2 मीन्स लिखते चला जाना। मान लो मैं लिखूँ 1/3, तो उसके फ्रैक्शन वैल्यू 33 into 1/3%। फिर मैं लिखूँ 1/4, तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू 25%। फिर मैं लिखा 1/5, तो क्या हो जाएगा 20%। फिर मैं लिखा 1/6, तो हो जाएगा क्या 16 into 2/3%। और क्या लिखा 1/7, तो हो जाएगा 14 into 2/7%, ठीक है। 1/7, 1/8, तो ये हो जाएगा 12.8%। 1/9 इस साइड लिख रहा हूँ, लेकिन आना चाहिए इसी साइड, कोई बात नहीं। 11 into 1/9%, 1/10, तो क्या हो जाएगा 10%। 1/11, तो क्या हो जाएगा 9 into 1/11%। क्या कर रहे हैं, उल्टा करते चला गया, इस साइड था ना फ्रैक्शन वैल्यू, हाँ घबराना नहीं है, परसेंटेज वैल्यू इस साइड करते चला जाओ। 1/9, 1/10, 1/11, 1/9, 11 into 1/9%, 10%। 1/11 को लिखेंगे 9 into 1/11%, 1/11। अब देखो याद नहीं करना है, आप क्या कर सकते हो, खुद डिराइव कर सकते हो।
अब क्वेश्चन पढ़ो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मान लो आपसे पूछा जाए कि सैलरी ऑफ ए, व्हाट सैलरी ऑफ ए इज 25% more than salary of B, more than salary of B, this salary of B is by what percent less than y what percent less than salary of A। ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो तुम करोगे क्या? सिंपल सा मेथड बहुत बार करवा चुके। अच्छा क्या करोगे तुम? तेरे दिमाग में क्या आ रहा होगा? तो तेरे दिमाग में आ रहा होगा कि सर 25% का हम निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, दैट इज 1/4 सॉरी मोर है तो B का 4, तो ए का हमारा आ जाएगा 4 + 1 5। अब लेस पूछेगा तो लेस क्या करोगे? तो 5 - 4 दैट इज 1। अब परसेंटेज लेस जब पूछा जाएगा तो हो जाएगा 1, और ए के रिस्पेक्ट में बात होगी 5 × 100, क्या आ जाएगा? लेस कितना? 20%। करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन भी। अच्छा इतना मत सोचो, देखो एक जादू दिखाता हूँ। क्या देखना? इस टेबल में यदि मिल जाए, इस टेबल में मिल जाए, देखो इस टेबल में 25% कहाँ है? यहाँ मिल गया। अच्छा लेस जब पूछे, जब लेस पूछेगा तो कुछ नहीं बेटा, एक स्टेप नीचे चल लेना है। देखो तो इसके नीचे ए आया, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या है? 20। आंसर क्या निकल गया? 20%। फिर से समझा रहा हूँ, यदि जो इस टेबल में मिल जाए वैल्यू, जैसे 25% मिल गया हमें, ठीक है। अब लेस पूछ रहा है, लेस क्या पूछ क्या रहा है? लेस पूछे तो एक स्टेप नीचे चल लेना, मोर पूछे तो ऊपर चल लेना। आंसर क्या मिल गया? 20%। मान लो सेम क्वेश्चन में आ जाए, ध्यान से सुनते हैं। सेम वैल्यू रहे, बस मोर और लेस रहे, मोर की जगह लेस कर लो। सैलरी ऑफ ए इज 20% लेस देन सैलरी ऑफ बी, देन सैलरी ऑफ बी इज बाई what % मोर देन सैलरी ऑफ ए, मोर देन सैलरी ऑफ ए। अच्छा देखो सेम कंसेप्ट लगाया हूँ, तुम भी बना सकते हो। लेस जब पूछा जाए तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 लेस पूछा जाए, किससे? बी का। मीन्स बी का यदि 4 तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 4 - 1 दैट इज 3। अच्छा मोर पहले निकालोगे कितना? तो 4 - 3 दैट इज 1। परसेंटेज मोर जब निकालोगे तो हो जाएगा 1 बेस में क्या? 3 × 100 मीन्स 33 × 1/3%। सर मैं इतना नहीं करूँगा, क्यों? मैं देखूंगा कि क्या इस टेबल में मिला। ध्यान से देखेंगे सब लोग। तो इस टेबल में कौन सा मिला? देखो इस टेबल में 25% फिर यहाँ से है। अच्छा इस बार मोर पूछ रहा था, सेम क्वेश्चन, मोर पूछे तो एक स्टेप ऊपर चल लेना। आंसर क्या? यही तो आंसर आया क्या? 33 × 1/3%। मीन्स बिल्कुल रामबाण है, चुटकी बजाओ आंसर पाओ। इस टेबल में मिल जाए, यदि लेस पूछे तो जस्ट एक स्टेप नीचे, मोर पूछे तो जस्ट एक स्टेप ऊपर। जैसे सारे क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। जैसे अभी नरेंद्र मोदी और इमरान खान वाला पढ़ा, तो क्वेश्चन क्या था? अभी जस्ट हम लोग किए हैं। आपके पास क्वेश्चन था इंटेलिजेंस ऑफ मोदी इज 11 × 1/9% मोर, 11 × 1/9% मोर। अच्छा इस टेबल पूछ रहा था हमसे लेस। अच्छा इस टेबल में 11 × 1/9 कहीं मिला क्या? बिल्कुल मिला, मिल गया। यहाँ गए और लेस पूछ रहा है ना, कि लेस फिर क्या है? एक स्टेप जस्ट नीचे बढ़ गए। आंसर यही तो आया होगा 10%। मोदी और वो वाले आंसर बिल्कुल 10% आया होगा। तो एकदम आसान सा चीज़ है। और एग्जाम को ये बहुत प्यारा आ रहा है, 20% और 25%। तो रट जाओ, मान लो 20% पूछे तो आंसर बता देना है 25। क्वेश्चन में यदि 25 दिया रहे तो आंसर बता देना है 20। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन जो अभी करवाया। सैलरी ऑफ ए इज 12.5%, मान लो लेस देन, पहले मोर सैलरी ऑफ ए था क्या? 12.5% मोर कर लेते हैं मान लो बी से। देखेंगे कि क्या 12.5% इस टेबल में है क्या? बिल्कुल होगा। सॉरी ये 12.5 है, 12.5 बार बार सुधार कर लेना है 12.5। तो देखो टेबल में है, मान लो मोर है, पूछ रहा है क्या? लेस। तो लेस जब पूछ रहा है तो हम एक स्टेप नीचे चल लेंगे, इससे नीचे बस यहाँ लिखा हुआ है। देखो उस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा 11.1/9%। अगला क्वेश्चन इसी में करवाया था कि मोर की जगह लेस बदल लो। तो ए की सैलरी बी से 12.5% लेस में पूछा था, पूछ रहे थे फिर मोर। अच्छा ध्यान से देखो 12.5% तो यहाँ पे बोला, अब इस बार मोर पूछ रहा है तो बस एक स्टेप ऊपर चल लो ना। देखो यही आंसर आया होगा कितना? 14 × 2/7%, 14 × 2/7%, यही तो आंसर आया होगा। बिल्कुल यही आंसर आया होगा। कोई भी चीज़ ऐसा इतना यूनिक ट्रिक है और हर जगह नहीं मिलेगा। ये मेरा बनाया हुआ ट्रिक है इसलिए मिलेगा नहीं जल्दी। अब देखो कोई भी चीज़ पूछ दे इस पे, जैसे पहले भी क्वेश्चन करवाए होंगे कि मान लो प्राइस ऑफ द शुगर, ध्यान से सुनो,
प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 25%. बाई हाउ मच परसेंट ए कंज्यूमर मस्ट डिक्रीज हिज कंजम्पशन सो दैट हिज बजट रिमेन्स सेम. अच्छा बेटा ध्यान से देखो, प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज किया 25% से. देखो टेबल में 25% मिला, बिल्कुल मिला. डिक्रीज कितने बोल रहा है, एक स्टेप बस नीचे चल जाओ. देखो आंसर इसी का आया होगा, 20% ही आंसर आएगा. हमें बनाने का जरूरत ही नहीं है, टेबल बस देखेंगे. नहीं याद रहे तो एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा जल्दी बना लेना. ऐसे इतना तो याद रहेगा, ये तो कर लोगे. इतना बार यूज आता है पूरे मैथ्स में ना कि बार बार करने से क्या हो जाएगा, यूज आ जाएगा. कुछ नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन और आएगा. जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए, क्या है क्वेश्चन, तो लिखो कि सैलरी ऑफ राम इज डिक्रीज्ड बाई 20%. लिखो सैलरी ऑफ राम इज डिक्रीज्ड बाई, छोड़ो ना 50%, डिक्रीज्ड बाई 50%. मान लो सैलरी डिक्रीज कर गया. बाई हाउ मच परसेंट, बाई हाउ मच परसेंट his salary must increase, so that his salary will be equal to original salary, ओरिजिनल सैलरी. क्वेश्चन क्या है वो समझेंगे. मान लो राम की सैलरी, हिंदी मीडियम वाले लोग, क्वेश्चन है राम की सैलरी 50% से घटा दिया गया है. तो अब घटा हुआ सैलरी को कितने % से बढ़ाया जाए कि उसकी सैलरी ओरिजिनल सैलरी हो जाए. तो ध्यान से देखो, देखेंगे कि 50% से घटा देना. एक तो पहले सिंपल सा देखेंगे. मान लो पहले सैलरी 100 था, 50% से घट जाएगा बेटा, तो न्यू सैलरी क्या हो जाएगा, तो न्यू सैलरी हो जाएगा 50. ठीक है. अब बोल रहा है इस 50 को कितना बढ़ाया जाए, तो बेस शिफ्ट कर गया कि 100 हो जाए. अच्छा इंक्रीमेंट कितना चाहिए, 50 मीन्स जितना बढ़ाया जाए कितना, 50. अच्छा बेस क्या है, किससे 50 बढ़ाओगे, तो 50 से. ठीक है. और इनटू परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई. आंसर क्या आ जाएगा, 100%. 100% मीन्स घटा हुआ सैलरी को 100% से बढ़ा दिया जाए कि ओरिजिनल सैलरी आ जाए. कोई और कह सकते हो सर तो फ्रैक्शन वैल्यू यूज करके बता दो ना. बिल्कुल बता रहा हूँ. तो देखो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/2. अच्छा मान लो तो 1/2. अब क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल सैलरी यदि 2 था तो न्यू सैलरी क्या हो जाएगा, 1 से घट करके हो गया 1. मीन्स हम डायरेक्ट लिखता हूँ ओरिजिनल सैलरी 2 तो न्यू सैलरी बेटा क्या हो गया 1. अब 1 से 2 चल रहा है, तुम बढ़ाओगे कितना, 1. अच्छा किस भी रेस्पेक्ट में, 1 बढ़ाना है. बेस क्या है, 1 से बढ़ाना होगा ना. इसमें भी आंसर क्या आ गया 100%. 1 कैंसिल आउट, आपका आंसर हो गया. मैं बोलूँगा इतना भी मत करो. देखो 50% क्या आपका चार्ट में है कहीं पे, बिल्कुल यहाँ पे है. अब यहाँ मिल गया और बढ़ाना है तो एक ऊपर चल लो ना, आंसर आ गया 100%. बिल्कुल आ गया, आंसर आ गया 100%. बिल्कुल आ गया. एकदम रामबाण हो, मजे वाली ट्रिक है. और एग्जाम में इससे बाहर जल्दी टेबल जाता नहीं है, ये भी बता दे रहा हूँ. बड़े बड़े एग्जाम दोगे यहीं तक पूछेगा, यही इसकी खूबसूरती है. तो इतना अच्छा चीज़ है ये. एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं ना, कैसे क्या करें. तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं पे आपका आ जाएगा. क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो. हाँ लिखते हैं, व्हाट % डिक्रीज इन सैलरी, व्हाट %, हाँ व्हाट %, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन. व्हाट % डिक्रीज इन सैलरी, डिक्रीज इन सैलरी would what % decrease in salary would exactly cancel out the 20% increase, would exactly cancel out the
20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज। मीनिंग क्या हुआ, जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा, और हिंदी मीडियम वाले भाई लोग, क्या कि किसी की सैलरी 20% से इंक्रीज कर दिया गया है, तो अब कितने परसेंट से डिक्रीज करे कि उसकी सैलरी पहले जैसा हो जाए, मीन्स बढ़ा हुआ प्रभाव खत्म हो जाए। सोचते हैं कैसे बनाओगे, तो बनाओगे ऐसे कि बस सेम चीज़, या तो सिंपल सा कि सर मान लिया उसकी ओरिजिनल सैलरी 100 था, बढ़ कितने से गया है 20%, तो कितना हो गया 120। बिल्कुल, ये तो आसान सा चीज़ है। अब बोलोगे कैंसिल आउट करना, मीन्स 20 बस माइनस हो जाए, किसी तरह सब 100 हो जाएगा। अच्छा 20 माइनस तब तक तो ठीक है, लेकिन बेस क्या लोगे, बेस शिफ्ट कर गया ना, 120 से 20 करना है, मीन्स 20 डिवाइडेड बाई 120, 20 डिवाइडेड बाई 120 इंटू क्या करना है, इंटू हो गया 100, मीन्स 6 हो गया 50 हो गया, मीन्स 50, हाँ 6 हो गया 53, 50/3 दैट इज 16 इंटू 2/3%। और क्या सोच सकते हो, अब तुम बोलोगे सर एक तो ये मेथड हो गया, अब तुम बोलोगे सर फ्रैक्शन वैल्यू से निकाल के दिखा दो। मैं बोला बिल्कुल दिखा रहा हूँ। क्या दिखाओगे, तो ऐसे दिखाओ, क्या 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5, ठीक है 1/5। अच्छा मान लो तो ये होता है ओरिजिनल सैलरी, मान लो पहली सैलरी था 5, न्यू सैलरी क्या हो जाएगा, तो न्यू सैलरी इंक्रीज हुआ है ना, तो 5 से बढ़ करके क्या हो जाएगा 1 यूनिट से ऊपर वाला इंक्रीज बताता, हो गया 6। बेटा 5 से 6 हो गया। अच्छा ओरिजिनल लाने में घटाना कितना है, तो -1 कर लोगे तो घट जाएगा, मीन्स 1 घटाना है, किससे, बेस यहाँ शिफ्ट कर गया, बार बार परसेंटेज बता रहा हूँ, बेस 1/6 इंटू क्या 100, मीन्स क्या 50/3 दैट इज 16 इंटू 2/3%। क्या करना होगा, हमें डिक्रीज करना होगा। ये भी हो गया, या सेम चीज़ें, भले लैंग्वेज बदल जाए। अब छोड़ो ये सब मोह माया में क्या फंसना। सोचते हैं, मैं बताया कि 20% टेबल में है क्या, सर बिल्कुल है, यहाँ पे मिला 20%, यहाँ पे मिला 20%, और घटाना है, डिक्रीज करना है। बोला ना डिक्रीज, बोले तो एक स्टेप जस्ट नीचे चलाओ, आंसर मिल गया कितना 16 इंटू 2/3%। क्यों पढ़ना मोह माया में भाई, आंसर आपको मिल गया ना 16 इंटू 2/3%, तो मोह माया में हमें पढ़ना क्या, एक स्टेप में बन गया। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे पास है, क्या देख लेते हैं कि द प्राइस ऑफ शुगर पर केजी इंक्रीज्ड फ्रॉम 16 टू ₹20। लिखते हैं क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ शुगर पर केजी, द प्राइस ऑफ शुगर क्या है, द प्राइस ऑफ शुगर पर केजी इंक्रीज्ड फ्रॉम 16 टू 20 रुपीज़, 16 टू 20 रुपीज़, 16 से 20 रुपया बढ़ गया है पर केजी, 16 से 20 रुपया बढ़ गया है पर केजी प्राइस ऑफ शुगर, ठीक है। 20 द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ द यूज ऑफ शुगर, सो दैट द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ द यूज ऑफ शुगर, ऑफ द use of sugar so that the budget on sugar will remain same। क्वेश्चन क्या है ना, हिंदी मीडियम वाले भी समझेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझेंगे। बोल रहे हैं ना कि शुगर की दाम 16 रुपया पर केजी से बढ़ करके 20 रुपया पर केजी हो गया, तो परसेंटेज रिडक्शन कितना किया जाए, कितना परसेंट से कंजम्पशन घटा दें, जिससे क्या हो जाए कि हमारा बजट चीनी पे सेम रह जाए। अब बोलोगे अभी तक तो सर आप परसेंटेज पे थे, अब रुपीज पे आ गए, कैसे बनेगा। अरे कुछ नहीं है, ये सब फंसाने के लिए दिया है सब क्वेश्चन। सुनो, अच्छा 16 से ये रुपीज क्या बनाना है, सॉल्यूशन कैसे लिखना है। अच्छा ये बताओ 16 से 20 बढ़ गया, कितना परसेंट बढ़ा, परसेंटेज कैसे बढ़ा हुआ निकालोगे, तो भाई पहले बढ़ा कितना 4, किस से 16 से इंटू 100, मीन्स 4 टाइम और 25 टाइम, बोल सकते हो 25% प्राइस बढ़ा है, चीनी का प्राइस 25% बढ़ा। अब तो आसान हो गया ना, मोह माया में पढ़ना ही नहीं है, टेबल में 25 मिला, अब क्या बोल रहा है कितने परसेंट से कंजम्पशन घटा देना है, एक स्टेप नीचे चले आओ ना, यही आंसर हो गया।
मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20%। कुछ करना ही नहीं है, 20% हमारा आंसर मिल गया। मीन्स कंजम्पशन जो हमारा पहले 25 मीन्स शुगर की प्राइस 25% से बढ़ा था, सेम क्वेश्चन है, कंजम्पशन क्या हो जाएगा 20% से हम डिक्रीज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बजट जो शुगर पे था वो हमेशा सेम आ जाएगा। कितना बढ़िया ट्रिक है, आराम से काम हो जा रहा है। और क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि इतना प्रैक्टिस हो जाए कि आप एग्जाम में कभी गलती ना करो, एग्जाम में कभी गलती ना करो, ऐसा चीज़ देख करके जाओ कि कोई भी गलती ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सोच सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, जो पहले करवाए हुए शायद क्वेश्चन है लेकिन उसी को ट्रिक से बता देते हैं, जल्दी से बना लोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप, क्या है कि ए अर्न्स 33 into 1/3% मोर देन बी। क्वेश्चन है ए अर्न्स 33 into 1/3% मोर देन बी, देन B earns what percent less than A earns A 33 into 1/3% क्या करता है, ज़्यादा कमाता है, किससे, B से। तो B उससे कितना परसेंट कम कमाता है, B उससे कितना परसेंट कम कमाता है, ये देख लेना। उसके बाद देखो ख़त्म करेंगे। तो देखते हैं क्या है, सेम क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन। अच्छा 33 into 1/3% मोर देन बी, कहीं टेबल में मिला क्या सर, यहाँ पे मिला 33 into 1/3%। पूछ क्या रहा है भाई साहब, लेस पूछ रहा है, तो एक स्टेप नीचे चल लो ना, आंसर क्या हो जाएगा 25% भाई, 25% आंसर। कितना काम का चीज़ है, कितने टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आप टैकल कर सकते हो, कितने टाइप का क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। अब इसी में मान लो होता लेस, ए अर्न्स 33 into 1/3% लेस देन बी, देन बी अर्न्स व्हाट परसेंट मोर देन, पूछा जाता आपसे मोर, क्या करते। तो देखो कुछ नहीं करना था, घबराना ही नहीं है। मान लो ए अंश इतना परसेंट लेस, पहले परसेंटेज वैल्यू पूछ लो, देख लो यहाँ पे टेबल में मिला, बिल्कुल यहाँ पे मिला। पूछ क्या रहा है आपसे, मोर पूछ रहा है, एक स्टेप ऊपर चल जाओ ना, एक स्टेप ऊपर चल जाओ, मीन्स आंसर क्या हो जाता है 50% आंसर। तो कहने का अर्थ क्या है कि यदि टेबल में मिल जाए तो क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे। मोर पूछे तो जस्ट एक स्टेप ऊपर वाला आंसर, लेस पूछे तो जस्ट एक स्टेप नीचे वाला आंसर, इससे आसान और क्या हो सकता है। अब कोई पूछोगे कि सर यदि टेबल में नहीं मिले तब क्या करें, आप तो बहुत बोल बच्चन करके चल जा रहे हो, नहीं मिले तो नहीं मिले तो मैं बता चुका हूँ कि बेसिक, फिर बेसिक से आना है। जैसे सेम क्वेश्चन बता दूँ, क्या प्राइस ऑफ मान लो ओनियन, प्याज सबका यूज होता है, ओनियन इज इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज्ड को मैं ऊपर साइन लगाऊँ, इंक्रीज्ड बाय 40%, देन by how much percent, consumption of the onion must be decreased, so that budget remains same। शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा हूँ, हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई। प्याज की प्राइस कीमत में 40% की बढ़ोतरी हो जाती है तो एक ग्राहक को कितना कम प्राइस ये प्याज खरीदना पड़ेगा जिससे उसकी बजट सेम रहेगा। कैसे बनाओगे, अब इसमें भी खोजो, पहला काम वही करना है, इसका निकाल लेना है फ्रैक्शन वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू मान लिया तो अच्छा 40%, देखो कहीं दिख रहा है क्या, टेबल में नहीं दिख रहा है, क्या करें सर, अब तो आपने फंसा दिया, कुछ नहीं फंसाया तो थोड़ा सा बेसिक से चल लेना। पर जैसे 40% नहीं टेबल में है तो मान लिया पहले ओनियन का प्राइस 100 रुपीज़ पर केजी था ओरिजिनल, ठीक है, मीन्स मतलब क्या हुआ, 1 केजी प्याज खरीदने में 100 रुपया लग रहा था। अब देखो ये प्राइस बढ़ गया है कितने से, 140 रुपया हो गया है ओनियन का न्यू प्राइस, मीन्स न्यू 140 रुपया लगेगा। अच्छा कितना कम खाए ना कि 100 ही रुपया में हो जाए मेरा काम, तो देखो कितने कम खाना पड़ेगा, तो 40 रुपया कम खर्च करें। अच्छा बेस क्या रहेगा,
तो बेस रहेगा वही 140, कभी भी 100 नहीं, 140 इससे कम करे हो ना, बेस शिफ्ट कर गया 40/140 इंटू 100, 0 से 0 2 7 मीन्स 200/7%, 2 टाइम्स और कितना 8 टाइम्स इंटू 4/7% से उसको खपत अपना कम करना पड़ेगा ताकि बजट सेम रह जाएगा। अब देखो 100 जो नहीं लेकर के चलो तो ये चल लेना फ्रैक्शन वैल्यू से, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2 होता है 5। देखो अब इतना लिबर्टी 2 लिख लेने का, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/100, 2/5। मतलब क्या हुआ भाई साहब कि मान लो ओनियन का ओरिजिनल प्राइस यदि 5 था, प्राइस पहले वाला 5 था, तो न्यू प्राइस ऊपर चेंज बताता है, न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, तो न्यू प्राइस बढ़ करके हो जाएगा 7। समझ गए यहाँ तक? बिल्कुल आसान है। अच्छा अब घटाना है ताकि बजट ना, पहले 5 रुपया खर्च कर रहे थे तो अभी 7 रुपया होने लगा। कितने से कम करोगे, तो 2 रुपया से कम, क्योंकि कम करोगे तब ना पहले जितना बजट रहे। बेस में क्या है, तो इससे कम करना है, तो 2/7 इंटू 100। देखो यही आंसर आया था, सेम आंसर क्या हो जाएगा 28 इंटू 4/7%। क्या करना पड़ेगा हमें, कंजम्पशन में डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। मैसेज ये निकला, बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और इजी करके बताया हूँ, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। मैसेज ये निकला कि यदि इस टेबल में आपको आंसर मिल जाए तब तो क्या हो जाएगा, तब तो आपको तुरंत आंसर बस एक ऊपर एक नीचे चल लेना है। मोर पूछे तो ऊपर, लेस पूछे तो नीचे। नहीं मिले तो ये वाले मेथड जल्दी यूज कर लेना। अभी देखो धीरे धीरे फ्रैक्शन से कंफर्टेबल हो जाओगे, सारे जगह आएगा। तो फ्रैक्शन निकाला, जल्दी से बढ़ा लिया, फिर घटा करके परसेंटेज निकाल लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जल्दी निकल जाएगा, ये वाला क्या निकल जाएगा, जल्दी निकल जाएगा, जिससे आपका क्या पड़ जाए, काम आसान पड़ जाए। ठीक है, ये इसी तरह से आप सोच सकते हो, क्या इसी तरह से सोच सकते हो। अब ये देखो एक चीज का बढ़ना और घटना मैं बताया हूं, अभी एक चीज का बढ़ना और घटना बताऊं, 1 डायमेंशन का, जैसे प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस ही घट रहा है। कभी कभी 2 डायमेंशंस की बात आ जाए कि मान लो प्राइस बढ़े और लोग उपभोग में कम कर दे, या रेक्टेंगल का लेंथ बढ़े ब्रेथ घटा दे, या लेंथ भी बढ़े ब्रेथ भी घटे, मीन्स 2 डायमेंशनल चीज़ें का बढ़ा घटा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक ही दिन में सब चीज़ थोड़े बता दूंगा, आप भी तो कुछ मेहनत करें, इंतजार करें, क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है। तो आज यहीं तक रखते हैं, 1 डायमेंशनल तक आपकी जिम्मेवारी है, रिवाइज करें और दोस्तों से शेयर करते रहें। चैनल के बारे में बताओ, सब्सक्राइब करवाओ, आप भी क्या करें, लाइक करते रहें। ठीक है, कमेंट्स करते रहो, वैल्यूएबल कमेंट, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, सुधार करें। थैंक यू।